तो आज हमारा डे नंबर 30 है, जिसके अंदर हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 704 जो कि बाइनरी सर्च उसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दिया गया है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, नम्स नेम का एरे दिया हुआ है विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। पहली बात तो ये सॉर्टेड है क्योंकि हमने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का यूज ही हम जब करते हैं जब हमारे पास कोई एरे हो और वो सॉर्टेड हो। सॉर्टेड मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब बीच में कोई ऐसा ना हो कि कोई बड़ी वैल्यू बीच में आ रही है फिर छोटी आ रही है फिर बड़ी, ऐसा नहीं। उसके अंदर कंटिन्यू एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर सेट होता है, जो कि बाइनरी सर्च के लिए यूज़ होता है, सोल्व करने में ईजी रहता है जिससे। नहीं तो हमें फिर बाइनरी सर्च के लिए पहले उसे सॉर्टेड करना होता फिर हम उसे सोल्व कर पाते। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ हमें, एक नम्स नाम का एरे जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, एंड एन इंटीजर टारगेट। टारगेट दे रखा है हमें, जो हमें फाइंड करना है। राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इफ टारगेट इज एग्जिस्ट द रिटर्न इज इंडेक्स, अदरवाइज रिटर्न -1। मतलब जब हमारा कभी टारगेट के बराबर वैल्यू आ जाती है तो हम उस टाइम पर रिटर्न करवा देंगे, और कभी हमारा टारगेट हमें हमारे एरे के अंदर नहीं मिलता है तो उस टाइम पे हम उस केस में हम रिटर्न -1 करवाएंगे। तो उसे हम सोल्व करने के लिए, और इसके अंदर क्या बोला गया, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ लॉग ऑफ एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ लॉग ऑफ एन होनी चाहिए। इसलिए हम बाइनरी सर्च के अंदर पहली बात तो जब भी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, उसके अंदर बिग ऑफ लॉग ऑफ एन ही आता है। तो हम बाइनरी सर्च कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहली बात बाइनरी सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिड पॉइंट बनाते हैं एरे के अंदर। मिड निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। एक सीधा सा फॉर्मूला भी होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, पर ये ज़्यादा लॉजिकल और सही रहता है। स्टार्ट प्लस एंड -2, इससे हमारा एरे का मिड निकल जाता है। मिड मतलब जैसे इसके अंदर हमने 3 को हमारा मिड ले लिया है, उसके बाद में एक हम स्टार्ट पॉइंट लगाते एक एंड पॉइंट लगाते हैं। तो हमने स्टार्ट पे -1 रखा और एंड पे 12 रखा। उसके बाद में हमने टारगेट 9, हमें टारगेट 9 है तो हमें टारगेट 9 जो एरे का लेफ्ट साइड है उधर तो मिल नहीं सकता क्योंकि एक सॉर्टेड एरे है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसको हमारे राइट साइड की ओर देखते हैं जो कि 3 से हमारे मिड से बड़ा है। तो उस टाइम हम इधर की साइड हमारा मिड कर देते हैं मिड +1 और एंड -1, और फिर हम इधर की टाइप 5 पे हमारा स्टार्ट रखते हैं और 12 पे हम अपना एंड रखते हैं और 9 पे हमारा मिड रखते हैं। मतलब मिड हमारा 9 पे आ गया। जब हमारा स्टार्ट मिड, हमारा जब मिड जो रहता है एरे का वो टारगेट के इक्वल हो जाता है उस टाइम हम रिटर्न करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिटर्न हो जाएगा वैल्यू। उसके लिए हमने देखिए कोड पे आते हैं हम, जहाँ पर हमने एक बाइनरी सर्च करके करा है। पहले यहाँ पर रहता था इंट सर्च, तो हमने इसको बाइनरी सर्च करा है। वेक्टर इंट एंड एरे, जो जो हमें चीज़ें दे रखी है उसको हम करते हैं। एरे है हमारे पास, इंट टारगेट है, इंट स्टार्ट, इंट एंड। स्टार्ट फर्स्ट पे, एंड बीच में, फिर उसके बाद हम इधर की साइड में चेक करते हैं। बाइनरी सर्च में यही होता है। फिर हमने एक इफ़ कंडीशन ली है, कभी स्टार्ट हमारा लेस देन इज इक्वल टू एंड होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड फाइंड करेंगे। उसके बाद में हम कभी हमारा एरे मिड इज इक्वल टू टारगेट हो जाता है तो उस टाइम हम रिटर्न मिड करवा देंगे। एल्स इफ एरे इज मिड जो हमारा है वो लेस देन टारगेट के होता है तो उस केस के अंदर हम रिटर्न बाइनरी सर्च एरे टारगेट मिड +1 एंड कर देंगे। मतलब जब हमारा लेस देन होता है टारगेट से तो उस केस के अंदर क्या करेंगे हम, मिड +1 कर देंगे, मिड +1 कर देंगे, ठीक है। जब छोटा होता है, कभी बड़ा होता तो -1 कर देते, मिड -1। वही कंडीशन मैंने इधर लगा दी है, एरे स्टार्ट मिड -1 एंड की जगह पर रिटर्न। उस केस में कभी ऐसा नहीं होता है, हमारा रिटर्न वैल्यू जो हमारी टारगेट की है वो एरे के अंदर नहीं मिलती है तो हम रिटर्न -1 करवा देंगे लास्ट में। और ये हमने सर्च करने के लिए इंट सर्च लगा दिया लास्ट में, और ये थोड़ा सा बाइनरी सर्च का ये लिखा हुआ है कोड, और इसे हम एक बार चेक करते हैं टेस्ट केस इसके। इसके दोनों टेस्ट केस जो कि पूरी तरह फुलफिल हमारे पास हो चुके हैं, उसके बाद में हम इस कोड को सबमिट करते हैं। हमारा कोड भी यहाँ पर सबमिट हो चुका है, और इसके अंदर हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो लगी है बिग ऑफ लॉग ऑफ एन के बराबर। तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस, एंड टुडेज मोटिवेशन लाइन इज़ वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। ऊपर वाला देखता है, कर्मों के हिसाब से वक्त देता है।